अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की सबसे अहम खबर जो अमेरिका से आई है, जिसमें अमेरिकी सदर ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में वसी तेल के ज़खायर ढूंढेगा और अमेरिकी कंपनियां इस सिलसिले में सरमायाकारी करने जा रही हैं। हम आपको गुज़िश्ता 6 साल से इस प्लेटफॉर्म के जरिए बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 9 अरब बैरल तेल के ज़खायर हैं जो निकाले जा सकते हैं, जबकि 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस ऐसी है जो निकाली जा सकती है। इन दोनों की मजमूई मालियत आज के रेट के ऊपर $1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन डॉलर से ज़ायद है। अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि पाकिस्तान के साथ उनकी जो तजारती डील है अमेरिका और पाकिस्तान की, वो तय हो गई है। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के वसी ज़खायर ढूंढेंगे ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर, और फिर अमेरिकी ऑयल कंपनी को इस वक्त फाइनल किया जा रहा है जिसकी शराकतदारी पाकिस्तानी ऑयल कंपनियों के साथ होगी, और फिर यहाँ से तेल और गैस की दरियाफ्तों का नया सिलसिला शुरू होगा। और आखिर में ट्रंप ने ये बात इंडिया को तंजन भी कही है कि हो सकता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान इंडिया को तेल एक्सपोर्ट कर रहा हो। अब अमेरिका को किस तरह पता कि पाकिस्तान में 9 अरब बैरल तेल है या 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है? अमेरिका ने पिछली दिहाई सन 2010-11 के अंदर पाकिस्तान में बड़ी रिसर्च करवाई थी, और उसके बाद एक अमेरिकी इदारा है EIA, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसने बाकायदा एक रिपोर्ट भी शाया की थी जिसमें यह बात बताई गई थी कि पाकिस्तान में अगर सिर्फ गैस का हुजम डिस्कस करें तो 586 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ, जो मुल्क सालाना इस वक्त 1.2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस निकालता है, उसके पास अगले 500 साल की गैस मौजूद है, लेकिन ये सारी निकाले जाने के काबिल नहीं है। इसमें से 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस ऐसी है जो निकाली जा सकती है, यानी आज के रेट के ऊपर और जितनी हम गैस निकाल रहे हैं, हम अगले 100 साल की गैस इसी धरती से निकाल सकते हैं। उस रिपोर्ट का मैं आपको अक्स स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, वो जो वेबसाइट है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस लिंक पे जाके आप खुद क्लिक कीजिए। वैसे वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं ताकि आप लोग जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं। फिर यही नहीं, पाकिस्तान में 9 अरब बैरल से ज़ायद तेल के ज़खायर भी हैं जो निकाले जा सकते हैं। इससे ज़्यादा ज़खायर भी हैं, लेकिन फ़िलहाल की टेक्नोलॉजी में वो निकाले नहीं जा सकते। तो जो तेल के ज़खायर है पाकिस्तान में, उनकी मालियत तकरीबन 700 बिलियन डॉलर्स बनती है आज के हिसाब से, और गैस की मालियत हमारी जो है वो तकरीबन 300 बिलियन डॉलर्स बनती है। मजमूई तौर पर ये 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़ायद की हमारे पास अल्लाह की दी हुई नेमत है। हम बहुत थोड़ी मिकदार में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी ज़रूरत की बमुश्किल हम लोग अब कुछ 60% गैस निकालते हैं, जो तेल है हमारी ज़रूरत का बमुश्किल 15% हम निकालते हैं। ऐसे तो अमेरिका की गाल हम पे नहीं टपक रही, और ये भाग भाग के जाके जो हम मुलाकातें कर रहे थे अमेरिका के साथ, हम उनको यही बता रहे थे, जनाब ये देखें आपके इदारों की रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास इतना तेल है, इतनी गैस है, तो आए हमारे साथ शराकतदारी करिए और हमारे साथ तेल निकालें। वैसे इसमें कुछ बुराई नहीं है, बशर्ते रेशो अच्छी तय हो जाए। रेशो बुरी तय ना हो, ये ना हो कि मुनाफा अमेरिका ज़्यादा ले जाए और हमारे हिस्से में सिर्फ पोल्यूशन आए और या चंद कौड़ियाँ आए। अब पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस अवेलेबल हैं उनको आप बता देते हैं। शेल गैस, वो पाकिस्तान में कोई 51 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़ायद के ज़खायर इस वक्त हैं। फिर टाइट गैस का जिक्र करें तो वो कोई 70 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर उसके भी हैं। फिर कोल बेड मीथेन गैस जो है, जो कि कोयले के अंदर पाई जाती है, वो 35 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के एस्टिमेट्स उसके भी हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो समंदर है उसके अंदर जो गैस के ज़खायर का तखमीना है वो कोई 38 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का है। अब इन तमाम ज़खायर को निकालने के लिए पैसे चाहिए जो हमारे पास ऑब्वियसली नहीं है। हम अगर 30 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑयल और गैस सेक्टर के अंदर, हुकूमत करे या प्राइवेट सेक्टर करे या मिलकर करें, तो उससे हमें 165 बिलियन डॉलर्स का फ़ायदा होगा। आप समझ लीजिए 5 से 6 गुना का रिटर्न है। आप $1 लगाएंगे, आपको $5 से $6 का मुनाफा होगा।
इस कदर प्रॉफिटेबल है ये बिजनेस पाकिस्तान के अंदर। और हम क्या कर रहे हैं, हम साल का 17-18 बिलियन डॉलर्स ऑयल और गैस इंपोर्ट करने पे खर्च कर रहे हैं। अब हमसे पहले गल्फ के ममालिक में जब तेल निकला, गैस निकली, तो यही अमरीकी कंपनियां थी। अगर जीसीसी के ममालिक का जिक्र करें, जिसमें 6 अरब ममालिक हैं, सऊदीया है, यूएई है, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत है, इनमें से सबसे पहले जो तेल निकला था वो था 1 जून 1932 बहरीन के अंदर। उनका जबल दुखान 1 नाम का वेल था। सिर्फ 400 बैरल यौमिया तेल निकला था वहाँ पर इब्तदाई तौर पर। वो उसे डेवलप करते गए 1970 की दिहाई में इसी कुएं से 79,000 बैरल रोज़ाना तेल निकलता था। फिर पिछले वक्त के साथ साथ ये काम होता गया। सन 2010 के करीब इसकी पैदावार 9500 बैरल रह गई थी। अब इस वक्त उस वेल को उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है टूरिज्म के स्पॉट के तौर पे, ये दिखाने के लिए कि इस एक कुएं ने किस्मत बदली थी बहरीन की। और कहा जाता है उस वक्त मुनाफे में जो हिस्सा था बहरीन के बादशाह का 20 से 25% था। बाकी 75% जो हिस्सा था उस वक्त की अमरीकी कंपनी हुआ करती थी स्टैंडर्ड ऑयल कैलिफोर्निया, जो कि बाद में शेवरॉन कंपनी का हिस्सा बनी, जो आज भी है शेवरॉन कंपनी। ये उस वक्त उसके साथ मुनाफे में शराकतदार थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्कों ने अपना हिस्सा बढ़ाया। फिर पहला तेल का कुआं जो सऊदी अरब में निकला, दमाम 7 नाम का, 1938 का साल था। इसी कंपनी ने स्टैंडर्ड ऑयल जो कैलिफोर्निया कंपनी है, उसने 80-20 के रेशो के ऊपर सऊदी बादशाहों के साथ डील बनाई थी। 20% हिस्सा सऊदी हुक्मरानों का था, 80% ये कंपनी लेकर जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सऊदी शेयर 30% हुआ, 50% हुआ, 70% हुआ, 75% हुआ। फिर उन्होंने अपनी आरामको कंपनी बना ली, तो उनको ये काम आ गया। हमें अब करना ये है कि अमेरिका से इन्वेस्टमेंट ज़रूर कराएं, लेकिन अमेरिका के साथ विन विन सिचुएशन रखें। यानी अमेरिका को हम वो ना दें जो कि उसे और कहीं से नहीं मिल रहा। अगर हमने अपना हिस्सा रखना है तो हम 75-80% तक हिस्सा अपना रखें मुनाफे के अंदर, तब जाके पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। 55% तक तो हमने रिकोडिक में भी निगोशिएट कर लिया है, मारे खा के हमने सीख लिया है। 50% हिस्सा रिकोडिक के अंदर पाकिस्तान का है और 50% दूसरी कंपनी का है, बैरिक गोल्ड का। अब बैरिक गोल्ड कंपनी उस जगह की लीज देगी, रॉयल्टी देगी और बाकी अखराजात टैक्स वगैरह देगी, रेंट देगी, तो 5% हिस्सा वो भी बनता है। इस हिसाब से मजमूई तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा 55% बनता है और 45% बैरिक गोल्ड नामी कंपनी का बनता है। अब इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान का हिस्सा 2 वजूहात की वजह से कम रहा। एक, हमारे ऊपर 11 बिलियन डॉलर्स की प्लेंटी लग गई थी, मजबूरन हमने ये डील साइन करनी ही करनी थी, वरना हमें इससे कहीं बेहतर हिस्सा मिल सकता था। हमने अभी 1 ब्लॉक के अंदर डील की है, 10 ब्लॉक्स हमारे रहते हैं रिकोडिक के, वो बाद में हम ऑक्शन करेंगे। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इस जैसा कोई प्रोडक्ट इस मास स्केल के ऊपर पाकिस्तान में हो ही नहीं रहा। गोल्ड का कोई बड़ा प्रोडक्ट पाकिस्तान में इस वक्त एक्सप्लोरेशन का नहीं चल रहा, कॉपर के चल रहे हैं, तो गोल्ड का चूंकि नहीं चल रहा तो स्टैंडर्ड सेट नहीं है। लेकिन ऑयल और गैस पाकिस्तान बनने से पहले का इस खित्ते के अंदर निकाला जा रहा है और सबको पता है, यहाँ मौजूद है। हमने तवज्जो नहीं दी। अब उम्मीद करते हैं कि अमेरिका बहादुर अगर आएगा तो हम यहाँ से सिर्फ अपने इक़्तिदार की हिफाजत के लिए डील नहीं करेंगे, पाकिस्तानी कौम की तकदीर बदलने के लिए डील करेंगे। यकीनन ये मुमकिन है। मीम्स आपको बहुत मिल रही होंगी, लोग मजाक कर रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन ये चीज़ की जा सकती है, सिर्फ हुब्बुल वतनी की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।